एक बार मैं नीरज मिश्रा के पास आऊंगी। नीरज, अपनी बात पूरी कीजिए, आपका नेटवर्क चला गया था। पूजा जी, मैं तो ये कह रहा था कि मुझे सहानुभूति है धनंजय भाई से कि उनको सुबह सुबह मोदी जी ने आज तक जो काम नहीं किए उनके लिए भी झूठ बोलकर किस तरीके से डिफेंड करना पड़ता है। सहानुभूति के अलावा हम लोग और इनको कुछ दे नहीं सकते। लेकिन मैं अपनी बात की शुरुआत पूजा इस बात से करूंगा कि जो राजीव कह रहे थे ना कि एसआईआर का मुद्दा चर्चा में तो है, लेकिन वो उनको शायद राजनीतिक और वोट दिलाने वाला मुद्दा नहीं दिखता। तो व्यवहारिक तौर पर आम भाषा में ये कहा जाता है कि जो राजनीति में ना सबसे जरूरी है वो है चर्चा और पर्चा। तो जब हम चर्चा में आ गए हैं और आपने देखा होगा, चाहे वो पर्चे की बात हो, अखबार की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो, सबसे ज्यादा जो मुद्दा अगर किसी भी पर्चे पर है तो वो एसआईआर का मुद्दा है। और वो इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो पारदर्शिता लाने की बजाय इस पूरी प्रक्रिया को एकदम ओपेक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भला हो सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लोकतंत्र का आधार जो है वो तो वोट का अधिकार है, और उस वोट के अधिकार के साथ अगर चुनाव आयोग किसी को फायदा पहुंचाने के लिए कोई भी ऐसी साजिश करते हैं जिससे 65 लाख लोग इस पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाएं, तो हम ऐसा चलने नहीं देंगे। क्योंकि बार बार वो क्या कह रहे थे कि हम लोग आधार कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे, हम लोग जो लेकिन अब डिलीटेड तो ऐसा वोटर नहीं रोल है ना, वर्तमान स्थिति में तो अब ऐसा नहीं है। सुप्रीम तो कोर्ट के निर्देश के बाद तो अब ये मुद्दे भी खत्म हो गए ना। जो आप चाह रहे थे वो सब हो रहा है। आप चाह रहे थे आधार कार्ड को 11 डॉक्यूमेंट्स में शामिल किया जाए, वो निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जा चुका। 65 लाख लोगों का जो नाम है जो हटाए गए हैं फर्स्ट ड्राफ्ट रोल से, कारण के साथ बता दिया गया कौन कौन है वो लोग। फिर अब दिक्कत कहां? पूजा, दिक्कत यह है कि जिस बदतमीजी के साथ चुनाव आयोग अपने व्यवहार में आपके सामने आया था, उस बदतमीजी को तो उजागर करना जरूरी है ना। और यह मुद्दा खत्म इसलिए नहीं होता क्योंकि जो 65 लाख लोग इस प्रक्रिया से बाहर हुए, अब तो वो इसमें दोबारा शामिल होंगे और पता चलेगा कि कैसे उस 65 लाख में से लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के भी तरफ से जो जिस तरह से रिएक्ट किया जा रहा है उसको लेकर भी तो हैरानी जताई ना। आपके इतने बीएलए मैदान में थे, चुनावी यहाँ मैदान में उतरे हुए थे, किसी ने एक आपत्ति दर्ज नहीं की। हाँ, तो पूजा जी ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये कि मुद्दा खत्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस 65 लाख में से 50% से ज्यादा लोग ना अब इस चुनाव की प्रक्रिया में वापस लौट आएंगे, क्योंकि मुर्दे जिंदा होते हुए आपके कैमरा ने ही दिखाया है। और जहां तक बात रही ना बीएलएस की, वहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने कोर्ट में इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहा कि हम जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, हमारे बीएलएस जो आपत्ति दे रहे हैं, उसको ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जा रहा। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो तो सत्ता पक्ष के लिए कही कि कैसी नालायक भाजपा है, कैसी नालायक जेडीयू है कि वो आज तक एक इस पर आपत्ति नहीं ले पाई। उनको ये नहीं दिख रहा कि वो जो